सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने गजानन माधव मुक्तिबोध जी की जीवन परिचय को देखा था, उनकी प्रमुख कृतियों और कविता के कथ्य को पढ़ा था। आज हम उसी प्रसंग में आगे बढ़ते हैं और प्रस्तुत कविता के भावार्थ को देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, यह दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसके कठिन शब्दों के अर्थ आप देखें। सहर्ष अर्थात खुशी के साथ, स्वीकार करना, मन में किसी बात को अंगीकार कर लेना। गर्वीली गर्व के साथ, गंभीर गहन अनुभव जो हमारे जीवन के अनुभव होते हैं। विचार वैभव, कवि हैं, विचारों की जो श्रृंखला उनके मन में चलती है। दृढ़ता, किसी कार्य को करने की मजबूती, दृढ़ता। भीतर की सरिता, सरिता अर्थात नदी। अभिनव अर्थात नया। मौलिक, आपका जो भी कुछ नया, आपका खुद का सृजित किया हुआ। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है। अपलक अर्थात निरंतर देखते रहना। हम किसी को अपलक निहारते रहते हैं ना, बिना पलक को झपकाए देखते रहना। आइए हम प्रस्तुत जो है कविता का भावार्थ देखते हैं। यहाँ कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं। प्रिय कौन है ये पहले ही बता दिया गया है कि वो माँ भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, कोई मित्र भी हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का कोई संकेत नहीं किया है। तो कहते हैं, हे प्रिय, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। मेरे जीवन में जो भी सुख दुख, अवसाद, निराशा, प्रेम, सम्मान, हर्ष, विषाद, जैसी भी परिस्थितियां हैं, सब मुझे कैसे हैं, हर्ष के साथ, खुशी खुशी मैंने अपने जीवन में इसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए कारण देते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मेरे सुख दुख कष्ट, मेरे जीवन के हर्षोल्लास भी और मेरे जीवन के दुख भी, ये तुमको प्रिय हैं और तुम्हें प्रिय होने के कारण ये मुझे भी उतने ही प्रिय हैं और इसे मैंने हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया है। और वो चीज़ें क्या क्या हैं आगे वो बताते हैं। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। मेरी ये जो गरीबी है ये भी मुझे गर्व के साथ स्वीकार है। क्यों? क्योंकि इसमें ये मेरे स्वाभिमान को हिलने नहीं देती, किसी के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाने देती है। तो इस गरीबी पर भी मुझे गर्व है कि मैं अपने कार्य के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ये गंभीर अनुभव सब, अपने कार्य के दौरान मुझे जो कुछ भी अनुभव मिले, अपने इस जीवन में अनुभव मिले, इन सब पर मुझे गर्व है। क्यों गर्व है? यह विचार वैभव सब, मेरे मन में विचारों की श्रृंखला चलती है, जिन चीज़ों को मैं सोचता रहता हूँ, बुनता रहता हूँ, यही सब तो मेरी पूंजी है। दृढ़ता, यह किसी भी कार्य को करने की दृढ़ता, जीवन में खड़े रहने की दृढ़ता। भीतर की सरिता, यह मेरे हृदय में जो भावों की नदी उमड़ती रहती है। यह अभिनव सब, ये जो नई नई चीज़ें हैं, मौलिक हैं, क्योंकि ये मौलिक है, ये किसी से उधार ली हुई नहीं है, यह मेरी स्वरचित है, स्वसृजित है, ये मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत है, अर्थात गतिशील मेरी जो चेतना है, जो भी मेरी प्रेरणा है, उपलब्धि है, यह सब तुम्हारी ही प्रेरणा से, तुम्हारी ही संवेदना के साथ काम कर रही है। चूँकि यह तुमको प्रिय है, इसीलिए यह मुझे भी अपने जीवन में, चाहे वो मेरी गरीबी हो, चाहे मेरे विचार हो, चाहे मेरी कविता हो, सब मुझे हर्ष के साथ स्वीकार है। इसके प्रश्नों को आपने क्या इसमें समझा? इसके कवि का नाम बताएं। ये आप प्रश्न कॉपी में करते चलेंगे कि प्रस्तुत कविता एवं कवि का नाम लिखें। बच्चों, ये प्रश्न और मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि कौन सी कविता किस संग्रह से ली गई है, यह एक चार्ट बना के पेज पर लिख लें प्रथम पृष्ठ पर। वो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि जब बहुविकल्पी प्रश्न में दिया जाता है तो ये प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। कवि ने अपने जीवन को सहर्ष क्यों स्वीकार किया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसको संबोधित करके कह रहे हैं?
इसके सौंदर्य बोध वाले प्रश्न पर आप ध्यान दे दें। गर्वीली गरीबी, ये जो प्रयोग उन्होंने किया है इसका सौंदर्य स्पष्ट करिए। गर्वीली गरीबी, गरीबी की विशेषता क्या यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि वो गर्वीली, गर्व से युक्त है। तो विशेष से विशेषण का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? गरीबी की जो विशेषता बता रहा है क्या है? गर्वीली। गर्वीली यहाँ पे क्या होगा? विशेषण होगा। इसमें कवि का स्वाभिमान प्रकट हुआ है। अपने अनुभूति की तुलना वो किससे कह रहे हैं? भीतर की सरिता। यह कहकर ये प्रतीक उन्होंने एक नया उठाया है कि अपने हृदय के भावों को किससे वो कह रहे हैं? एक सरिता बह रही है, उससे उसका उन्होंने तुलना करी है। आगे हम पढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि अपने और अपने उस अज्ञात प्रिय के रिश्ते की बारे में आगे बात करते हुए कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पता नहीं हम दोनों के बीच में कौन सा वह अज्ञात रिश्ता है, वह संबंध है कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूँ, उस अतीत की विस्मृति, अतीत से अपने निकलना चाहता हूँ, उन भावों से दूर होना चाहता हूँ, भर भर फिर आता है। फिर से तुम्हारे स्नेह की वो बातें मेरे हृदय में फिर से समा जाती हैं। मैं अपने आप को खाली कर रहा हूँ, वो फिर से भर जा रही हैं। कैसे? तो आगे कहते हैं, क्या मेरे हृदय में, दिल में क्या झरना है? क्या मेरे हृदय में कोई झरना आके बैठ गया है जिसमें मीठे पानी का ऐसा स्रोत आ गया है कि मैं कितना भी तुम्हारी अच्छाइयों से अपने आप को दूर करूं, मैं उन विचारों से अपने हृदय को, मन को निकालना चाहूं, फिर मेरे हृदय में वही भाव उठाते हैं। आगे वो कहते हैं, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जैसे यहाँ पे ज्यों लिखा है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे धरती पर रात भर चंद्रमा ऊपर की तरफ रहता है, मुस्कुराते हुए देखता रहता है, ऐसे ही तुम्हारा, हे प्रिय, तुम्हारा चेहरा मेरे जीवन में हमेशा मुस्कुराते हुए खिला रहता है। तो इस तरह से मैं तुमसे दूर हो ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ आप काव्य का सौंदर्य नोट कर लें कि सबसे पहले शैली कैसी है। यहाँ पे प्रिय को संबोधित, उसको एड्रेस करके अपनी बात कह रहे हैं, तो कौन सी शैली होगी? संबोधन शैली के कारण ये जो आपकी पंक्तियाँ हैं बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ी हैं। भाषा, यहाँ पे प्रश्न और संदेह अलंकार, यहाँ पे जो है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ये जो बात कह रहे हैं एक तरह से संदेह मन में उत्पन्न हो रहा है ना कि पता नहीं क्या रिश्ता है, क्या नाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न अलंकार। प्रश्न पूछ रहे हैं और संदेह है तो प्रश्ना और संदेह अलंकार होगा। झरना और मीठे पानी के स्रोता में उपमान जो है यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, क्योंकि हृदय के भावों की तुलना किससे करी है यहाँ पे? वो किसके समान है? झरने के समान है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, यहाँ पे मैंने बता रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। भर भर फिर इन सब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और राग की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होगा। आगे पढ़ते हैं इसको। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती जाति को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इसके कठिन शब्दों के अर्थ को आप नोट कर लें। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, जो दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधकार छाया रहता है। अमावस्या, जब चंद्रमा नहीं उदय होता है। अंतर, अर्थात हमारे हृदय में अंतरतल पे परिवेष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित, आच्छादित का अर्थ होता है छाया हुआ।
रमणीय अर्थात सुंदर, उजेला प्रकाश, पिराती है दर्द होता है, अक्षम किसी कार्य को हम अक्षम है अर्थात कमज़ोर, भवितव्यता अर्थात इसे इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, भविष्य की आशंका। भवितव्यता अर्थात भविष्य की आशंका, क्या मतलब हमारे भविष्य में होने वाला है यह सोच। बहलाना मन को प्रसन्न करना, सहलाना प्रेम से उसको जो है दर्द को सहानुभूति देना, आत्मीयता अर्थात अपनापन, बर्दाश्त यानी सहन करना। कभी अपने प्रिय से आप कह रहे हैं क्योंकि ये जो स्नेह है अब उनसे सहा नहीं जा रहा, यह उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, अब मुझे तुम दंड दो, क्योंकि तुमको भूलना एक तरह से मेरे लिए दंड के स्वरूप है। तो कहते हैं कि अब तुम मुझे इस बात का दंड दे दो कि मैं तुमको भूल जाऊं, और कहाँ चला जाऊं, ये भूलना कैसा हो, जैसे दक्षिण ध्रुव में अंधकार हमेशा जो है चंद्रमा ही नहीं निकलता, 6-6 महीना की रात हुई रात रहती है, अमावस्या छाई रहती है, इतना गहन अंधकार हो, ये दंड मेरे लिए ऐसा हो, और उस अंधकार को मैं कहाँ कहाँ पे अपने शरीर पे लगा लूँ, अपने चेहरे पे, अपने हृदय में हर जगह समा लूँ, ये जो झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ। ये जो तुम मुझे दंड दे रहे हो अपने भूलने का, ये भी मुझे स्वीकार है, इसे मुझे अब झेलना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस दंड को स्वीकार नहीं करूँगा, तुम्हारे इस मोह माया से, मैं तुम्हारे इस बंधन से, स्नेह के बंधन से निकलूँगा नहीं, तो मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए हे प्रिय, अब तुम मुझे खुद ही इस बात का दंड दो कि मैं तुम्हें भूलूं, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो आपको भूल नहीं पा रहा, जितना ही भुलाना चाहता हूँ मेरे हृदय में ऐसा एक आनंद का स्रोत, एक झरना बह रहा है कि बार बार वह फिर से भर आता है। आगे वो कहते हैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, जो मैं तुमसे ही हर तरफ घिरा हुआ हूँ और तुम्हारे ही रमणीय, तुम्हारे स्नेह में मैं हमेशा जो है डूबा रहता हूँ, यह प्रकाश, इसकी जो चौंध है अब ये भी मुझसे सही नहीं जा रही है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, जो तुम्हारा ये अत्यधिक ममत्व है मुझ पर, अब यह मुझे तकलीफ़ दे रहा है, अंदर ही अंदर मुझे कमज़ोर कर रहा है, दर्द दे रहा है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि तुम्हारा जो यह प्रेम है मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है कि इसकी वजह से अब मुझे भविष्य की आशंका जो है होने लगी है कि मैं अपने भविष्य में क्या करूँगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, अब यह तुम्हारा अत्यधिक प्रेम मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुम मुझे दंड दो कि मैं तुमको भूलूं। क्योंकि कवि जो है अब उस मोह से बाहर निकलेंगे तभी तो वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे, अपने आप अपना कार्य आगे जीवन में, उन्हें अतीत के ही तो मोह में पड़े नहीं रहना, अपने वर्तमान को भी तो बनाना है। तो कवि कहते हैं कि बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारे इस मोह के बंधन से निकलना है, तभी मैं अपने जीवन में आगे की चीज़ों को स्वीकार कर पाऊँगा। किसके साथ? सहर्ष के साथ। तो यहाँ पे कवि कौन सा दंड पाना चाहते हैं और क्यों? कवि को अपने प्रिय को भूलने का दुख उनके लिए किस प्रकार होगा? कवि अपने भविष्य के प्रति आशंकित क्यों है? ये प्रश्न आप कॉपी में कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि आगे कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे सचमुच दंड दो कि अब मैं तुमको भूल जाऊं। और ये भूलना, पहले तो उन्होंने अंधकारी अमावस्या की तरह उसको जो है दक्षिणी ध्रुव में एक नई तुलना करी थी। अब आगे देखिए इनके बिंब किस तरह से बनते हैं। ऐसा ही बिंब इन्होंने, मैंने बताया था ब्रह्म राक्षस में एक बावड़ी का लिया था कि इस बावड़ी के अंदर कैसे ब्रह्म राक्षस रहता था, जो कि बौद्धिक वर्ग का प्रतीक था।
ये तो इनकी बहुत छोटी कविता है। सामान्यतः ये कविताएं लिखते हैं तो 35-35, 40-40 पन्ने की कविता होती है, बहुत लंबी कविताएं ये लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अंत में वो अपने बिंब पर आ ही गए। लिखते हैं, पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। इसके कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए और बहुत ध्यान से, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पाताली अंधेरा, पाताल लोक, धरती के नीचे का जो भाग है वहाँ पे जो धुंध होता है, जो अंधेरा होता है। गुहा अर्थात गुफा, विवर जो छोटी सी सुरंग होती है, बिल होता है। मतलब गुफा के भी अंदर अगर छोटा सा कोई बिल हो, वो आप सोचिए कितना भयानक सन्नाटा वो बुन रहे हैं अब, कि पाताल में जाऊं, पाताल के भी अंदर गुफाओं में जाऊं, उस पाताल की गुफाओं के भी अंदर जो छोटा सा बिल हो, वहाँ का जो कोहरा हो, वहाँ का धुआं हो, मुझे वहाँ पे जाऊं, वहाँ मैं तुम्हें भूलूं, इतना भयानक दंड दो मुझे। तो वो कहते हैं, हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो। और ये दंड कैसा हो? मैं पाताल की जो अभेद अंधेरी गुफा है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, जहाँ पे कोई सांस भी नहीं ले पाता है, ऐसे धुएं के बादल में मैं क्या हो जाऊँ? बिल्कुल मैं लापता, वहाँ पे मैं विलीन हो जाऊँ। और जब मैं लापता हूँ, फिर वही बात आती है, लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और जब मैं उस अंधेरे में लापता हो जाऊँगा, तब भी अगर मैं किसी को याद करूँगा तो तुम्ही को याद करूँगा, तुम ही एक मेरे सहारा होगे वहाँ पे। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो अपने इस दंड में भी वो अपने इस प्रिय को भूलते नहीं हैं और कहते हैं कि यह दंड में भी मैं प्रसन्न ही रहूँगा, क्योंकि वहाँ भी मुझे यह सहारा होगा कि मेरी इस स्थिति में भी जो है, तुम वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दूर से देख रहे हो, वहाँ भी मुझे तुम्हारी यादों का ही तो सहारा होगा, जिसके कारण मैं जी पाऊँगा। तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे अकेलेपन के में भी जो है कैसे रखेंगी? प्रसन्न रखेंगी। इसलिए कवि आगे कहते हैं कि मेरा यह विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, जो भी मेरी स्थिति है, जो वर्तमान में है और जो कुछ भी संभव है, ये मुझे सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम से ही तो संचालित होकर मैंने कार्य किए थे और उसी के परिणाम ये मुझे अब मिल रहा है। आशा यह है कि तुम्हारी प्रेरणा के ही कारण मेरा जीवन जो कुछ भी है, जैसा भी है, बना है या बिगड़ा है, सब मुझे सहर्ष स्वीकार है। इसलिए हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है या इससे पूर्व था, इन्होंने लिखा है ना, जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ भी पहले था या जो कुछ भी अब है, इसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि तुमने ही मेरी उस सुखद दुखद स्थिति को अपना मानकर तुमने मुझे प्रेम दिया था, और जो तुम्हें वह प्रिय था, तो इसलिए मुझे भी यह प्रिय है, क्योंकि तुम मेरे पूरे जीवन में मुझसे जुड़े हुए हो। यहाँ पे कवि ने अपने प्रिय के प्रति बिल्कुल समर्पित भाव से उन्होंने अंत में जो है लाइन में कहा है कि उस दंड में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तो अपने प्रिय के प्रति समर्पण का भाव है। लेकिन कवि का प्रिय कौन है, ये अभी भी रहस्य है। भाषा, इनकी जो भाषा है वो निर्झर झरने के समान एकदम बंधन से मुक्त है, ना उसमें कहीं कोई छंद है ना कुछ। वो नई कविता का एकदम स्पष्ट आपके सामने मुकम्मल उदाहरण पेश करती है। धारा प्रवाह शैली है, संबोधन शैली है, पहले ही बोला था, क्योंकि संबोधित करके प्रिय को अपनी बातें कहते हैं। शब्दावली कैसी है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, और लोक प्रचलित शब्द भी इन्होंने साथ ही साथ इस्तेमाल किए हैं। अंधेरे की और सबसे विशेष इसमें एक लाइन आप ये लिख दीजिएगा कि अंधेरे को, यहाँ पे पूरी कविता में जो जीवन का अंधेरा है उसको इन्होंने दिखाने के लिए नए नए बिंब प्रयोग करे हैं। दक्षिण ध्रुवीय अमावस्या कभी कहा, तो कभी अंधेरे पाताल में भी, गुफा में भी, उस विवर्क में जाना, और वहाँ पे जो धुएं में दम घोटे, ऐसा दंड उन्होंने कहा। तो इस तरह से ये कविता आपकी आज पूरी होती है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जो समझ में ना आए पूछिए, इम्पॉर्टेंट है। दिए गए प्रश्नों पे अगली कक्षा में चर्चा होगी, और इसको आप करके इसका एक सारांश, आज का काम आपका यही है कि आप मुक्तिबोध की जीवनी और कविता का सारांश आप लिखकर कॉपी में चेक कराएंगे। धन्यवाद।